प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 नवंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 22 से लेकर अध्याय 8 पद संख्या 1 तक। प्रज्ञा में एक आत्मा विद्यमान है जो विवेकशील, पवित्र, अद्वितीय, बहुविध, सूक्ष्म, गतिमय, शुद्ध, निष्कलंक, स्वच्छ, दुखातीत, हितकारी, तत्पर, अदम्य, उपकारी, जनहितैषी, सुदृढ़, विश्वसनीय, प्रशांत, सर्वशक्तिमान और सर्वनिरीक्षक है और सभी विवेकशील, शुद्ध तथा सूक्ष्म जीवा आत्माओं में व्याप्त है, क्योंकि प्रज्ञा किसी भी गति से अधिक गतिशाली है। वह इतनी परिशुद्ध है कि वह सब कुछ में प्रवेश कर जाती और व्याप्त रहती है। वह ईश्वर की शक्ति का प्रस्व है, सर्वशक्तिमान की महिमा की परिशुद्ध प्रदीप्ति है, इसलिए कोई अशुद्धता उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। वह शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब है, ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण और उसकी भलाई का प्रतिरूप है। वह अकेली होते हुए भी सब कुछ कर सकती है। वह अपरिवर्तनीय होते हुए भी सब कुछ को नवीन बनाती रहती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र जीवा आत्माओं में प्रवेश कर उन्हें ईश्वर के मित्र और नबी बनाती है, क्योंकि ईश्वर केवल उसी को प्यार करता है जो प्रज्ञा के साथ निवास करता है। प्रज्ञा सूर्य से भी रमणीय है, सभी नक्षत्रों से श्रेष्ठ है और प्रकाश से भी बढ़कर है, क्योंकि प्रकाश रात्रि के सामने दूर हो जाता है, किंतु प्रज्ञा पर दुष्टता का वश नहीं चलता। प्रज्ञा की शक्ति पृथ्वी की एक छोर से दूसरे छोर तक सक्रिय है और वह सुचारू रूप से विश्व का संचालन करती है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 से 25 तक। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को एक दिन भी देखना चाहोगे, किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वह जगह है, अथवा देखो
वह वहाँ है तो तुम उधर नहीं जाना, उसके पीछे नहीं दौड़ना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा, परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने प्रज्ञा ग्रंथ से सुना है। इस हफ्ते प्रज्ञा ग्रंथ से पाठ है। प्रज्ञा ग्रंथ हम जानते हैं, ये हम कैथोलिक लोग इसको मान्यता देते हैं और प्रोटेस्टेंट वालों के ग्रंथ में ये नहीं है। 7 बाइबल का 7 ग्रंथ प्रोटेस्टेंट लोगों के ग्रंथ में नहीं है। तो प्रज्ञा ग्रंथ का ये मतलब यही है, ये ग्रंथ यीशु के पूर्व लगभग 100 वर्ष पहले लिखा गया था, एक यहूदी द्वारा जो अलेक्जेंड्रिया में रहते थे। उस ज़माने में अलेक्जेंड्रिया रोम के बाद संसार के सबसे मुख्य नगर था। उस ज़माने में रोमियों का शासन था। रोमियों के लिए सबसे बड़ा नगर रोम है, इसके बाद अलेक्जेंड्रिया को रखा था। ये नाम सिकंदर के नाम पर है, क्योंकि सिकंदर ने पूरे दुनिया को कब्जा किया था यीशु के पूर्व लगभग 300 वर्ष पहले। तभी से यूनानी संस्कृति और भाषा का प्रचार था और यहूदी भी इस भाषा और संस्कृति से प्रभावित थे। अलेक्जेंड्रिया में रहने वाले यहूदियों को ईश्वर यावे के बारे में, यावे के पर विश्वास रखने के लिए यावे ही सब प्रज्ञा का स्रोत है, समझाने के लिए ग्रंथ लिखा गया है। आज का ग्रंथ का जो पाठ हमने सुना है, ये प्रज्ञा का जो जन्म, प्रज्ञा की उत्पत्ति, प्रज्ञा का गुणगान, प्रज्ञा का जो स्वभाव है, इस सब का विवरण आज के इस पाठ से शुरू है। वो ये विवरण हमको अध्याय 8 तक मिलेगा। ग्रंथकार प्रज्ञा की सुंदरता और उनकी जो उन्होंने जो खोज के निकाला है, उसमें आनंद मनाने के, उसमें त्योहार मनाने का, उत्सव मनाने का आह्वान करते हैं। आज का पाठ का प्रथम अंश एक लंबा वाक्य है, उसमें 21 विशेषताएं हैं प्रज्ञा की। यहूदी के लिए 7 नंबर पूर्णता है। हम नंबर 1 तो अभेद्य है, नंबर 3 पूर्ण है, इसका भी कोई डिवाइड नहीं कर सकता, डिविजन नहीं होता है। 5 भी यहूदियों का बाइबल जो तोरा कहते पहला का 5 ग्रंथ है और 7 नंबर यहूदियों के लिए पूर्णता है और इस संख्या का विभाजन नहीं होता। और 3 बार 7 माने 21 माने परिपूर्ण, एब्सोल्युटली परफेक्ट, पूर्ण संख्या। इसलिए इसका 21 गुण आज के प्रथम पाठ में प्रथम शब्द वाक्य में दिया गया है। प्रज्ञा का गुण, ये गुण सब यूनानी दर्शन शास्त्र से लिया गया है और यूनानी दर्शन शास्त्र में हम जानते हैं ये सब गुण लोगोस के गुण के रूप में यहूदी दर्शन शास्त्र में मिलते हैं। लोगोस यहूदी दर्शन शास्त्र में, जैसे हम संत जोगन ने सुसमाचार का शुरू भी लोगोस से किया था। आदि में शब्द था, शब्द का यूनानी शब्द है लोगोस। इसका अर्थ यूनानी दर्शन में यही है कि जो सत्व है, अस्तित्व का सार, वह हर चीज में उपलब्ध है, हर चीज में स्थित है। जो अस्तित्व का सार है वही लोगोस है। और इसका गुण ये ईश्वरीयता दर्शाते हैं, ईश्वरीयता का ये गुण है। और इसलिए प्रज्ञा को ये गुण दिखाकर कहते हैं ईश्वर का ये गुण है प्रज्ञा। ये सब गुण जो यूनानी दर्शन शास्त्र में है, प्रज्ञा के लिए दिया गया है,
वो ईश्वर का शब्द का वाणी का गुण है। यूनानी लोग एक देवी की पूजा करते थे और देवी को सब ज्ञान का विद्या की माता मानते थे। वो देवी का नाम है आइसिस। ये देवी का जो गुण है, आज ये गुणों को ईश्वर के प्रज्ञा में लगाकर, ये ईश्वर की प्रज्ञा की विशेषता के रूप में प्रस्तुत कर लेखक, प्रज्ञा ग्रंथ का लेखक हमें समझाते हैं ये सब ईश्वर का गुण का एक रूपांतर है। ये गुण ईश्वर से भिन्न है और ईश्वर से जुड़े भी हैं। एक प्रकार का भिन्न है, एक प्रकार के अभिन्न है। और इसके द्वारा ये दर्शाना चाहते हैं कि ये गुण किसी देवी देवता का नहीं है, ईश्वर का ही गुण है। इसमें ये सबसे दो विशेष गुण का उल्लेख किया गया है और ये कहते हैं क्योंकि प्रज्ञा किसी भी गति से अधिक गतिशील है। हम यौवन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 6 में प्रभु यीशु आत्मा के बारे में कहते हैं। यौवन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 8 में प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा, पवन जिगर चढ़ता है उधर पड़ता है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं किंतु ये नहीं जानते कि वो किधर से आता है और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। पवित्र आत्मा के बारे में यीशु जो निकोदेमुस को बताते कहते और कहते हैं आत्मा गतिशील है, आपके पकड़ में नहीं आता। हम पढ़ते हैं प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा जब प्रेरितों पर उतरा आंधी के रूप में आया था। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 24 हम पढ़ते हैं। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 2 से 4 तक। अचानक आंधी जैसा आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जगह में बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी, जीवों से विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहरा। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। जो गुण ये दिखाई देता है ये गतिशील है। पवित्र आत्मा का एक गुण है, ये प्रेरितों को ऊपर कलीसिया का निर्माण करने वाला ये पवित्र आत्मा। जो गुण आज हमारे सामने रखा है। दूसरा एक गुण है आज के प्रथम पाठ में ईश्वर से उत्पन्न है। ईश्वर से उत्पन्न वो ज्योति, ये शाश्वत ज्योति ईश्वर का प्रतिबिंब है। सूर्य भगवान को लोग सबसे बड़ा ज्योति मानते हैं, परंतु सूर्य का एक ही किरणें भी जो रात में दिखाई नहीं देता, क्योंकि किरण के अभाव में ही रात होती है। तो सूर्य की किरण की अभाव हो सकते हैं इस, परंतु ये ज्योति प्रज्ञा वो सदा बना रहता है, उस कभी भी अस्तमित नहीं होता। वह अकेले होते भी सब कुछ कर सकते हैं। प्रज्ञा हम जानते हैं कि प्रज्ञावान व्यक्ति कभी भी हारते नहीं। प्रज्ञा का गुणों में बारे में कहते हैं कि वो अपरिवर्तित होते भी सब कुछ को नवीन बनाता है, सब कुछ को परिवर्तित करता है। ये सब ईश्वर का गुण है। ईश्वर अपरिवर्तित है, द अनमूव्ड मूवर, सब कुछ को मूव करने वाला, सब कुछ को चलाने वाला, परंतु स्वयं अनमूव्ड है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। प्रज्ञा को ये गुण देखकर कहते हैं, ये गुण ईश्वर का गुण के रूप में प्रस्तुत किया है। आज हमें ये आह्वान करते हैं कि ये प्रज्ञा ईश्वर का गुण है। वो ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को जब ये प्रज्ञा प्राप्त है, वो प्रज्ञा से संचालित हो जाएगा और वे किसी भी रूप से पराजित नहीं होता है। प्रज्ञा को ज्योति के रूप में समझाया। ज्योति के रूप में ईश्वर की उपस्थिति जगुदियों को मालूम है। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी के रूप में दर्शन दिया था। उसी तरह जगुदी जब
निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं, जब ये मिस्र देश से मरुभूमि की ओर निकले थे, ज्योति उनके साथ लगा था। जैसे हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 21 और 22 में पढ़ते हैं कि रात को उनको ज्योति के रूप में, दिन में बादल के रूप में ईश्वर की उपस्थिति उनके साथ चलता था। संत जोगन अपने प्रथम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 में लिखते हैं, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। प्रभु यीशु ने ज्योतियों से कहा कि मैं संसार की ज्योति हूँ। अध्याय 8 पद संख्या 12 प्रभु यीशु ने कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुकरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं, उसे जीवन प्राप्त होगा। तो प्रज्ञा को ईश्वर की शाश्वत ज्योति के रूप में प्रस्तुत करके हमें आह्वान करते हैं, ईश्वर की ज्योति में चले, अंधकार में नहीं। अंधकार शैतान का, बुराई का एक चिन्ह है। अंधकार उसको, अंधकार के रूप में बुराई को जो संत जोगन अपने सुसमाचार में प्रस्तुत करते हैं। हम अंधकार की शक्ति नहीं, हम बुरा और हम ज्योति के संतान हैं। तीसरा, आज के प्रथम पद में पद संख्या 27 में लेखक लिखते हैं कि प्रज्ञा अकेले होते हुए भी वो सब कुछ कर सकती है। इसका अर्थ है कि ईश्वर में की एक गुण है, ईश्वर एकमात्र ईश्वर है और सब कुछ का वो सृष्टि करता है, वो अंतर्दृष्टि वाला है। ईश्वर हमारे विचारों को भी जानने वाला है, वो अनंत रचयिता है, सारे सृष्टि का रचयिता का, आज का और आने वाले का सब कुछ को जानने वाला वही ईश्वर हमें बताते हैं कि वो ये ईश्वर अब्राहम, मूसा और नबियों का वो प्रेरणादायक है, उनको सब कुछ समझाने वाला है। तो ईश्वर ऐसे लोगों को प्रेरणा देते हैं, चुनते हैं नेताओं को। ईश्वर से अभिषिक्त नेता संसार के लिए आशीष है। जैसे मूसा और इब्राहिम इत्यादि थे, हम जानते हैं कि युग युग में ईश्वर अच्छे नेताओं को चुनते हैं संसार को मार्गदर्शन करने के लिए। ईश्वर की ज्योति है, ईश्वर की प्रज्ञा उनमें निवास करते हैं, इसलिए मार्गदर्शन करते हैं। ईश्वर हमारे संसार को छोड़ा नहीं, हर युग में ऐसे अच्छे व्यक्तियों को ईश्वर प्रकाश देते हैं और दुनिया को आगमन के लिए, नियंत्रण करने के लिए आगे चलाते हैं। हम जानते हैं, हमारे अनेक ऋषि मुनियों ने हमें बहुत ज्ञान की बात बताया है। महात्मा गांधी हमें मार्गदर्शन दिया था। जवाहरलाल नेहरू भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री है, भारत का ये नवनिर्माण में हमें मार्गदर्शन किया। ऐसे अच्छे नेतृत्व करने वाले लोग संसार में आते रहते हैं और इनकी ज़रूरतें ये सब आत्मा की प्रेरणा से, आत्मा से प्रचोदित व्यक्ति है। वो ऐसा आज के दुनिया में भी हमारे बीच आत्मा कार्य करते हैं, ईश्वर की प्रज्ञा प्रकट होते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु इसी बात को कहा, ईश्वर का राज तुम्हारे अंदर है, आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करते हैं। आज का पाठ हमने सुना है लूकस का सुसमाचार अध्याय 17। कुछ फरीसियों ने यीशु से पूछा, ईश्वर का राज कब आएगा? यहूदी विश्वास करते थे ईश्वर का राज आने वाला है और मुक्तिदाता आएंगे, मसीह आएंगे, वो यहूदियों का साम्राज्य पूरे दुनिया में स्थापित करेंगे, अब यहूदियों के विरोधियों को परास्त करेंगे, नष्ट करेंगे। तो उनके लिए ईश्वर का राज और मसीह का अर्थ यही था। और आएंगे ऐसा चिन्ह के द्वारा आएंगे, इसलिए कहते हैं कि वो आप हमको कुछ चिन्ह दिखाइए कि आप मसीह है। यीशु से भी पूछते थे, यीशु से बार बार पूछते, यहाँ तक कि हम जानते हैं कि प्रेरितों ने भी पुनरुत्थान के बाद भी यीशु का स्वर्गारोहण के समय भी यीशु से पूछते थे कि आप इस्राएल के राज्य की पुनर्स्थापना कब करेंगे। लोगों के मन में यही भावना थी, आज ये विचार था ईश्वर का राज आएगा। इसलिए यीशु से पूछते हैं कि ईश्वर का राज कब आएगा।
तो इस प्रभु यीशु ने कहा ईश्वर का राज प्रकट रूप से नहीं आता, ऐसा कोई क्रांतिकारी रूप से ईश्वर का राज नहीं आता है। ईश्वर का राज प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे अभ्यंतर में। जो यूनानी भाषा में ये बाइबल लिखा था, लूकस का ग्रंथ भी यूनानी भाषा में लिखा है। इसमें जो शब्द किया गया तुम्हारे अंदर है, एंदोस। एंदोस का अर्थ है तुम्हारे बीच में है, उसका अर्थ में तुम्हारे अंदर भी है। ये दोनों अर्थ में हम इस पाठ को समझ सकते हैं। ईश्वर का राज तुम्हारे बीच में ही, यीशु ने कहा यीशु में ही वो ईश्वर का राज प्रस्तुत है। ईश्वर हमारे बीच निवास करना, ईश्वर का राज का अर्थ है ईश्वर का शासन, रूल ऑफ गॉड, रेन ऑफ गॉड। यीशु ही पिता की इच्छा पूरी करने वाला है। पूर्ण रूप से जब हम ईश्वर की इच्छा पूरी करेंगे, ईश्वर का राज्य का अनुभव हमारे अंदर होता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा ईश्वर का राज तुम्हारे बीच है। यीशु के रूप में ईश्वर का राज हमारे सामने आए। इतना ही नहीं, ईश्वर का राज हमारे दिल में बसते हैं, जब हमारे अंतःकरण को प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन को परिवर्तित कर देते, तब ईश्वर का राज का अनुभव हमें होगा। प्रभु ने कहा लोग नहीं कर सकेंगे, देखो यहाँ वह जगह है, अथवा देखो वह वहाँ है। ऐसा ईश्वर का राज प्रकट नहीं होता। हम जानते हैं कि यीशु से पूछा था, पिलातुस ने यीशु से पूछा क्या तुम राजा हो? प्रभु ने कहा मैं राजा हूँ, मेरा राज्य है, परंतु ये संसार का नहीं है। संसार के राजों की सीमा होती है, और आज का राजा कल राजा नहीं है। कितने राज्य सम्राट आए, सिकंदर महान, इसी तरह रोमियों का राज लगा था। हम जानते नबूकदनेस्सर का राज लगा, पूरे विश्व को उसने उस समय कब्जा में रखा था, परंतु राज भी खत्म हो गया। असीरियों का राजा वो भी खत्म हो गया, रोमियों का राज खत्म हो गया। इतना ही नहीं, हमारे युग में हम जानते हैं अंग्रेजों का राज पूरे विश्व में था, वो भी खत्म हो गया। संसार का राज खत्म होने वाला है, एक राज्य के बाद दूसरे राज्य आएगा, परंतु ईश्वर का राज ऐसा खत्म होने वाला नहीं है। वो लोगों के दिल में रहता है, जहाँ हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करके ईश्वर के आनंद का अनुभव करेंगे। वो राज हमें परिवर्तित करेगा, नया व्यक्ति बनाएगा, हमारे दिल से हर प्रकार का अंधकार दूर करेगा, और हर प्रकार की बुराई से हम सुरक्षित रहेंगे। वही ईश्वर का राज है। प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र का एक दिन भी देखना चाहोगे, तुम नहीं देख पाओगे। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों के में ये विश्वास था यीशु जल्दी आने वाला है। लूकस लिखते हैं तुम लोग उनको देखना चाहेंगे पर नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वह जगह है, अथवा देखो वह है। आज की दुनिया में यही है। लोग कहते हैं अरे 5 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। अभी इस्राएल हमास का जो लड़ाई हो रही है, लोग कहते हैं कुछ ऐसे प्रचार यूट्यूब में आपको मिलेगा जो कहते हैं दुनिया का अंत होने वाला है। ये सब पवित्र ग्रंथ में भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया है, इत्यादि इत्यादि। ये उस सब पर विश्वास नहीं करना। प्रभु ने कहा ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना। ईश्वर का राज ऐसे आएगा, बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे कि मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। अचानक आएगा। हमारी ज़िंदगी में अचानक आ जाता है, लोगों की मृत्यु अचानक हो जाते हैं। और ईश्वर का पुनरागमन, प्रभु यीशु का पुनरागमन जो विश्वास हमारा विश्वास का हिस्सा है। ये नहीं है कि इस हम बता सकते हैं आज संसार का अंत होने वाला है। प्रभु यीशु ने भी अपने शिष्यों से कहा कोई नहीं जानता, स्वर्गदूत नहीं जानता, पुत्र भी नहीं जानता, केवल पिता ही जानता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 36 में बढ़ते हैं। प्रभु ने कहा उस समय के बारे में केवल पिता ही जानता है। हाँ, कोई नहीं, कोई भविष्यवाणी करने वाला भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते।
इसलिए हमें चाहिए हम तैयार रहे। उस समय आज हो सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना है। प्रभु ने यही आह्वान किया था, तैयार रहो, जागते रहो, तुम उस समय के लिए सदा तैयार रहो और जब वो अचानक ना पड़े, इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें तैयार रहना है। परंतु पुनरागमन के पहले ही प्रभु ने कहा, पहले उसे मानव पुत्र को बहुत दुख सहना है और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराए जाना है। ये विश्वासियों के साथ होता रहता है। हमारे मृत्यु के पहले ही या यीशु के पुनरागमन के पहले ही कलीसिया में, विश्वासियों समुदाय में को उत्पीड़न सहना पड़ेगा। उत्पीड़ित होते हैं विश्वासी पूरे दुनिया पे। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, उत्पीड़न सहना, फिर भी लोगों को प्यार करना, सेवा करना, जो हमको ठुकराते हैं उनको क्षमा करना और उनके साथ प्रेम का व्यवहार करना, ईश्वर का राज्य का फल उनको भी दे देना, वो शांति, वो बहादुर प्रेम। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हमें सच्चे जो प्रज्ञा है उसको प्रदान कर। आज का प्रथम पाठ हमें समझाते हैं प्रज्ञा ईश्वर का देन है। ईश्वर से जुड़े लोगों को प्रज्ञा एक प्रकार की ज्योति है, उनका मार्गदर्शन करते हैं। ईश्वर में जुड़े लोगों में वो शक्ति आ जाती है कि संसार को परिवर्तन करने की शक्ति उनमें क्षमता है, प्रेम की क्षमता, सेवा की क्षमता, संसार को प्रेम में सेवा परिवर्तित कर सकते हैं। ये प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के पाठों के लिए, जिसके द्वारा विशेष करके सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा ईश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। जब हम आंतरिक रूप के ईश्वर के राज्य का अनुभव करेंगे, हम दूसरों को भी वो राज्य का संदेश वाहक हो जाते हैं। हे प्रभु हमें एक ऐसी प्रजा बना। हम ईस्टर पीपल है, हम तो पुनर्जीवित देश में विश्वास करने वाले लोग। हमें चाहिए कि हम यीशु के उस महान ज्योति का हम गवाह बने संसार भर। हमारे जीवन के द्वारा हमारे जीवन जब ज्योति बन जाएंगे, हमारे जीवन जब प्रेममय हो जाएंगे, तभी हम ईश्वर का राज्य का गवाह है। ये पिता हमें शक्ति दे। हमारा विश्वास केवल भौतिक नहीं है, वो क्रियाशील व्यावहारिक हो जाए। हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रज्ञा, ईश्वर के ज्योति का गवाह बन जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी